एक्सप्रेशन के बारे में हमने सुनते ही ध्यान में आता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है और इक्वेशन भी होता है। तो एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या अंतर है? जैसा आप देख सकते हैं कि 3x + 2 अगर सिर्फ लिखा रहा है, सिर्फ क्या लिखा रहा है हमारा 3x + 2 लिखा रहा है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, = 0 या 3 या 5 या 8 कुछ भी = में लगा के हमें पॉजिटिव निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो वो क्या बनता है, इक्वेशन। यानी ईजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन वो है जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो मतलब LHS ही कहेंगे उसे, या LHS RHS कहने का कोई खास मतलब बनता नहीं वहाँ पे, और सिर्फ एक ही तरफ होगा, उसमें कोई इक्वल का साइन नहीं होगा। और इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन भी होता है, RHS भी होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसे कहते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती। नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरी प्लस एबल, जो वेरी कर सकता हो, जो बदल सकता हो। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, 2x + 7, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये इसमें क्या क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है और कांस्टेंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और जो y² है, ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। आगे देखिएगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं टर्म्स के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब का यूज़ करते हुए। अब टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। टर्म्स कभी भी जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होने वाले जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग टर्म्स काउंट करते हैं। जैसे यहाँ 4x - y + 7 है, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा -y हो गया, तीसरा +7 हो गया। +7 कहें या सिर्फ 7 कहें चलेगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो वहाँ पे हमें -y कहना पड़ेगा। आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ टर्म क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक्सप्रेशन है, -ab + 2b² - 3a², ये कोई टर्म है। तो अब क्या करेंगे, इसका 3 पार्ट बन रहा है। पहला बन रहा है हमारा -ab, दूसरा बन रहा है 2b², तीसरा बन रहा है -3a²। अब इन सबको हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, -1 × a × b, एंड सिमिलरली इधर भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेक कर रहे हैं ना, ये जो तोड़ रहे हैं, यही कहलाता है हमारा फैक्टर। जैसे हम लोग 8 को भी फैक्टर में लिख सकते हैं, 4 × 2 या 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल कांस्टेंट लगा हुआ है, उसको भी हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट समझने के लिए आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेकर के देखें हम लोग, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है एज यू, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 3b², फॉर एग्जांपल यहाँ 3b² लिखा है, पूछ रहा है b² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यानी साथ में जो लगा हुआ नंबर होता है उसी को हम लोग कहते हैं। अब कह रहा है क्या, as you can see above that some of the factors are numerical and some are algebraic that is contains variable, the numerical factor of the term is called numerical coefficient of the term। यानी क्या हो गया हमारा 3b² हो गया। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं ab का क्या हो गया कोफिशिएंट, -1 हो गया, b² का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a² का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है 8ab लिखा हुआ है और कह रहा है कि b का बताइए, बी का आप बताइए कि क्या है कोफिशिएंट है, तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर 8a होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहता कि 8ab में कोफिशिएंट बताइए, तब क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही बताते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अगर सिर्फ कोफिशिएंट कह रहा है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे दिए हुए टर्म का, लेकिन कह रहा है सेपरेटली किसी वैल्यू के लिए कि b का बताइए, a का बताइए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है -b, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली -1 होगा, है ना। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ हम लोग जैसे देख सकते हैं कि कोफिशिएंट है और रेड कलर से वेरिएबल है, और हमारा 9 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसको कहते हैं इसके साथ कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं लगा हो, 9x 9y 9z ये सब कुछ नहीं हो, तो यहाँ क्या है, सिंपल 9 है। आगे देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसके पास भी 3 टर्म है, इसके पास 4 टर्म है, बट यहाँ a² और a² क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल जो पार्ट होता है, जो वेरिएबल उसमें लगा होता है, उसका पावर और जो वेरिएबल है मतलब xyz, वो भी हमारा सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2a और 3a² ये दोनों हमारा क्या है, लाइक टर्म नहीं है। लेकिन वही अगर हम यहाँ 3a सिर्फ लिखते तो क्या होता, हमारा लाइक टर्म होता। आगे देखते हैं, कोई भी लाइक टर्म होता है उसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ग्रुपिंग के मेथड के द्वारा, और मल्टीप्लाई करने के लिए लाइक हो अनलाइक हो सबके साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आगे देखते हैं कुछ बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल्स के बारे में। तो मोनो नाम से ही समझ में आया, जिसमें कितने हो, एक ही टर्म हो। बाइनोमियल में 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो, और पोलिनोमियल उसको कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, तो उसको क्या कहा जाता है, पोलिनोमियल कहा जाता है। अब इसी बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो जैसे अगर हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले जो भी हमारे लाइक टर्म्स है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 216, ये 21b है, ये 216 नहीं है, दिस इज़ नॉट 216, दिस इज़ 21b, 21b, दिस इज़, यू कैन सी इट शुड बी
21b, इट शुड बी 20b, है ना। ये कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो जो भी हमारा ये सब क्या हो गया, हमारा लाइक टर्म हो गया, दीज ऑल आर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म्स के क्या साथ क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। उसी तरह से और भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, सबको क्या करना है, लाइक टर्म के साथ करना है। अब जेड स्क्वायर को लाइक टर्म करेंगे, ऐसा नहीं कि जेड स्क्वायर और जेड को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कभी भी जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ही हम लोग लाइक टर्म में लिख के सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है विच इज़ 7z3। यहाँ पे हमें लिखना था +7z3, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। खैर आगे देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी तरह से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस लगा हुआ हो तो माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर सारे वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देता है। तो अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव ए था तो पॉजिटिव ए नेगेटिव ए बन गया, माइनस भी था तो पॉजिटिव भी बन गया, पॉजिटिव ए भी था तो नेगेटिव ए भी बन गया। और उसका फर्दर सॉल्व करते हैं, और जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -2ab या +2ab, -2b और +2b, मतलब नंबर तो सेम है बट साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इस कारण से क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है या फिर 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस वैल्यू टू ऑब्टेन दिस। तो कह रहा है कि इसमें से ऐसा क्या निकाल ले, है ना, टेकन क्या निकाल ले कि हमें ये मिल जाए। तो हम लोग कह सकते हैं, मान लेते हैं हम इसमें से -a कर लेंगे, तो a का वैल्यू ही हमें निकालना होगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे जो a है ये RHS में चला जाएगा, इक्वल्स टू मान लीजिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू हालांकि नीचे लिखा हुआ RHS पार्ट, ये राइट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा। तो देखिए पूरा पार्ट हमारा एज इट इज़ अलॉन्ग विद द साइन लेफ्ट में आ रहा है, बट ब्रैकेट के साइन के साथ आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और इसके बाद इसको ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे, इसको रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसी तरह से बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 3x² - 5y - 2 फ्रॉम दिस वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इफ़ x = 2 y = -1। मतलब कि अगर हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ हो तो पूरे एक्सप्रेशन का ही वैल्यू निकाला जा सकता है। सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें पता है कि फ्रॉम के बाद लिखा हुआ जो टर्म होता है उसको कहाँ लिखना होता है, फर्स्ट में लिखना है। तो वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ वही काम कर रहे हैं, 5y - 3x² + xy उसको पहले लिख रहे हैं, और ये वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, बाद में माइनस कर रहे हैं, और हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। सिंपल रीअरेंज करना है, आंसर आएगा। और जैसे ही हमारा सॉल्यूशन आता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, x और y की वैल्यूज़ को डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर्स है, ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। टू व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट दिस वैल्यू बी एडेड टू मेक द सम 0। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या जोड़े भाई कि 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, बहुत आसान है, सारे का साइन नेगेटिव कर देना है। मतलब अगर इसमें से सबको कैंसिल कर दिया जाए तो सम 0 होगा, कॉमन सेंस की बात है। बट अगर फिर भी बनाना हो तो इसको बना सकते हैं +a करके, जैसे ऊपर बनाए थे, ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, +a = 0 करेंगे, है ना। अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को ब्रैकेट के साइन के साथ हम लोग 0 माइनस कर देंगे। तो जब 0 माइनस दिस होल टर्म करेंगे ना, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, अब मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, बहुत आसान होता है। जो हमारा इसमें कांस्टेंट है, जैसे 3 और 4 है ना, ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो 3 और 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 12। और p मल्टीप्लाइड, यहाँ तो कोई p है नहीं तो एज इट इज़ p रहेगा, q के पावर 3 है और इधर q टू द पावर 1 है, तो दोनों का पावर क्या होता है, ऐड होता है। ये एक्सपोनेंट में हम लोग को आगे चल के पढ़ना है, तो ये हमारा ऐसे कर सकते हैं हम लोग, q टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर r एज इट इज़ हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी करना है, तो -2 × 3 क्या होगा हमारा, इट विल बी -6। a³ × a पावर क्या होगा, ऐड होगा a4, b × b² क्या होगा, b³ और c एज इट इज़, तो -6 a4 b³ और c। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा, 2 क्वेश्चन है हालांकि, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आप बताइए कमेंट में, ठीक है, थैंक यू।